पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में ताखीर के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुख्तसर हुक्मनामे में था कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए, वाज़े लिखा था कि जस्टिस याह्या और जस्टिस अतहर के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? चीफ जस्टिस ने कहा, जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहां ही रहने दिया जाए। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस मंदुखेल ने पूछा, तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौकिफ है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने बताया कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली हैं। 2,97,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन कराना थे तो सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सुप्रीम 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और केपी के इंतखाबात का मामला है, उस हवाले से अहम केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब की जानिब से रिमार्क सामने आए कि खुली अदालत में 5 जजेज ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह कहा कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी इस्तफसार किया कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए। इख्तिलाफी नोट में वाज़े लिखा गया है कि जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले में मुत्तफिक हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी सवाल किया कि क्या जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जो मामला हमारे चैम्बर का है इसे वहीं रहने दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल इस नुक्ता पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह सवाल किया कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि 3-4 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल जारी रखने की हिदायत दी, जिस पर सजील सवाती जो के इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की कोशिशें की। सजील सवाती की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीखें तजवीज की। 3 मार्च को अदालती फैसला मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी समझ से फैसले पर अमल दरामद किया। सजील सवाती ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वोट का हक और शहरियों की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से यह कहा गया कि सदर की तरफ से तारीख मिलने पर शेड्यूल जारी किया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह सवाल हुआ कि आपके 22 मार्च के फैसले को चैलेंज किया गया। 22 मार्च का ऑर्डर कब जारी हुआ? वकील इलेक्शन कमीशन ने यह अदालत को बताया कि ऑर्डर 22 मार्च की शाम को जारी हुआ। सजील सवाती की जानिब से यह भी मौक़िफ़ सामने आया कि जब ऑर्डर जारी किया तो कागजात नामजदगियां मौसूल हो चुकी थी। ऑर्डर जारी करने तक शेड्यूल के चंद मराहिल भी मुकम्मल हो चुके थे, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल उठाया गया कि अगर आपने इलेक्शन नहीं कराना तो सदर की जानिब से जो तारीख दी गई थी 30 अप्रैल की, उसको क्यों जो है आपने फाइनल किया, जिस पर जो है ये कहा गया सजील सवाती की जानिब से कि ऑर्डर जारी होने तक काफी जो मराहिल हैं वो मुकम्मल हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि फौज ने इलेक्शन कमीशन को जवान देने से इनकार किया। आइन के आर्टिकल 17 पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने की बात करता है। सजील सवाती की जानिब से यह मौक़िफ़ भी सामने आया कि आइन के मुताबिक इंतखाबात साफ, शफाफ और पुरअमन साजगार माहौल में होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो सजील सवाती ने यह कहा कि एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को खुफिया रिपोर्ट दी कि जो कि अदालत में भी पेश की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए 4,12,000 की नफरी मांगी गई थी। 2,97,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है, जिस पर जस्टिस मुनीब की जानिब से यह सवाल किया गया कि आप 8 फरवरी के लेटर पर इन्हिसार कर रहे हैं। अदालत ने 1 मार्च को अपना फैसला दिया। जस्टिस मुनीब की जानिब से यह भी इस्तफसार किया गया, क्या आपको फरवरी में ख्याल था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अदालती फैसले इनहराफ का सोच भी नहीं सकते। जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी गई? चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात को नोट किया जाए। चीफ जस्टिस ने सजील सवाती को जो है वो दलाइल जारी रखने की हिदायत की। सजील सवाती ने ये अदालत को बताया कि पस मंजर के तौर पर उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को ये फैसला किया था। इस वक्त जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, वो रोस्टम पर मौजूद है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील अभी भी रोस्टम पर मौजूद हैं, उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया शहजाद।